जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत पंजाब ने इस वक्त 9th और 10th का तमाम कोर्स जो है वो चेंज कर दिया है। तो बहुत सारे जो तालिब इल्म थे वो बहुत परेशान थे कि अब कैसे किया जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ाना मेरे साथ रहिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको रोज़ाना की एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ सवाल करवाता रहूँगा। तो मुझे एक मैसेज आया था कि सर आप ऐसे करें कि आज 1.2 जो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स के कुछ सवाल करवा दें। हमें हमें मुश्किल पेश आ रही है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 1 समझाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी रकम लिखेंगे। रकम लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसी रकम को आप यहाँ पर दोबारा लिख लेंगे। रकम लिखने के बाद आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है। अगर यहाँ पर इस रकम को आप यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यही रकम आप 2 मरतबा लिखेंगे और माइनस में ही लिखेंगे। इसके बाद आप अगले स्टेप के अंदर आएंगे। अगले स्टेप में आप ये 13 4 माइनस 3 रूट इस तरह लिखेंगे। इस रकम को इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 4 की जो ताकत है वो हमारे पास 2 हो जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास 3 जो है रूट के अंदर वो भी हमारे पास 2 मरतबा है। प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर हम माइनस की अलामत लगाएंगे और इस 3 को हम रूट के अंदर लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से। और फिर इसी तरह से जो हमारे ऊपर की रकम है वो इसी तरह आती रहेगी। अब हम 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4 तक कितना होता है वो आपको पता है, 16 होता है। 16 ये माइनस। अब जैसे कि आपको पता है कि इस रूट की वैल्यू भी 2 है और ये भी 2 2 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की जो रकम है वो इसी तरह रहेगी, 4 माइनस 3 रूट के अंदर। और ये 16 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 13 बचेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 माइनस 3 रूट 3 बच जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। ये जिस स्टूडेंट आपने जैसा कि हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जूस यानी कि पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो उसी तरह से मैंने पहले बताया था कि आप पहले रकम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 2 रूट और 3 रूट के अंदर और 3 रूट। तो इसी तरह स्टूडेंट आप क्या करेंगे, रकम को दोबारा से यहाँ पर लिख लेंगे जैसे मैंने ऊपर लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो रकम नीचे होगी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यही रकम आपने 2 मरतबा यहाँ पर ऊपर नीचे लिखनी है। अब मैंने ये लिख दी है। अब आपने क्या करना है कि जो ये रकम है ये यहाँ पर इस तरफ ले आएंगे और ये रकम जो है हमारे पास 2 प्लस रूट 5 ये इस तरफ ले आएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे एक मरतबा स्क्वायर रूट में लिख देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे कि अब हम इसका टेबल पढ़ेंगे। ये जो मल्टीप्लाई है अब 3 टू द 6 हो जाएगा, ये रूट के अंदर रहेगा। प्लस अब इस 3 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे, 3 5 द 15 हो जाएगा। और हम फिर नीचे आपको पता है कि इस रूट की वैल्यू 2 है और ये भी 2 है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 बच जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो आज हम कर रहे हैं 2.1 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जुज है। इसके अंदर सबसे पहले हम उस रकम लिखेंगे जैसे हमने पहले सवालों में लिखी और बहुत इजी करके मैं आपको ये सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तमाम। तो आपने ये जो रकम है इस तरह सेम यहाँ पर लिख लेनी है जैसे पहले सवालों में लिखी थी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ आपने मल्टीप्लाई लिखना है और यहाँ जो रकम होगी उसको आपने 2 मरतबा लिखना है।
ये मैंने यहाँ पर 2 मरतबा लिख दिया है। और अब 5 को आप रूट के साथ इस तरफ ले आएंगे और ये रकम जो ये वाली है ये यहाँ पर आ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि F5 2 मरतबा है, तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। अब ऊपर की रकम जो है, अब ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई है जैसे 5 टू द 10 हो जाएगा, और ये हमारी जो है माइनस है, और 5 वन द 5 हो जाएगा। अब नीचे स्टूडेंट ये रूट इसकी वैल्यू भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 5 बचा और ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये आज तीनों सवालात जो हैं, क्वेश्चन जो हैं, वो इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको मजीद कोई सवाल समझना होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आपको रोजाना इस वक्त आकर अपनी हर कम से कम 5 सवाल रोज करवाऊं। एक मतलब फिर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसको देख लें। अगर आपको कहीं से कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज के अंदर, कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा कि सर ये सवाल यहाँ समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आप तमाम स्टूडेंट सवालात को समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं आने वाली वीडियो जो है आपको अच्छे अंदाज के अंदर ये सवालात समझा सकूं। शुक्रिया।